तेजी से हो रही नौजवानों को टेस्टिकुलर कैंसर क्यों है इतना खतरनाक, जाने सब कुछ और कैसे रोकें। टेस्टिकुलर कैंसर, इसको जानने से पहले टेस्टिकल्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। टेस्टिकुलर कैंसर या अंडकोश में कैंसर, यह पुरुष प्रजनन प्रणाली का एक हिस्सा है। पुरुषों के अंडकोश थैली यानी स्क्रटम में 2 टेस्टिस होती हैं। यह पुरुषों में हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु बनाने का काम करते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि किसी भी प्रकार का कैंसर होता कैसे है। हमारे कोशिकाओं के अंदर कुछ जेनेटिक बदलाव हो जाते हैं, जिसके चलते कोशिका नियमित और स्वस्थ रूप से विभाजित होने की क्षमता खो देती है। वैसे ही शुक्राणु बनाने वाली कोशिकाओं में जेनेटिक परिवर्तन के चलते होती है टेस्टिकुलर कैंसर। यह इसलिए इतना खतरनाक है क्योंकि इसमें दर्द ना होने की वजह से इसके होने का पता नहीं चलता। इसका पता चलते ही इलाज शुरू कर देनी चाहिए। यह ट्यूमर बहुत तेजी से फैलती है, 10 से 30 दिनों में 2 गुना तेजी से बढ़ता है। इसलिए पता चलते ही इसका इलाज तुरंत शुरू कर देनी चाहिए। ऑपरेशन के दौरान अफेक्टेड टेस्टिकल्स को अलग किया जाता है। कोई एक टेस्टिकल्स काफी होता है शुक्राणु पैदा करने के लिए। जान लीजिए कि यह कैंसर बाकी कैंसर के तुलना में भिन्न होता है, जो कि नौजवानों में 30 से 35 साल की उम्र के लड़कों को हो रही है। कुछ स्थितियों में जन्म से टेस्टिस पेट से अंडकोश तक नहीं आ पाते। इन पुरुषों में ज्यादा चांसेस रहता है कि टेस्टिकुलर कैंसर होने का। इस कंडीशन में टेस्टिस को निकालकर अंडकोश में फिक्स कर दिया जाता है। अभी जानते हैं कैसे हो सकता है ये टेस्टिकुलर कैंसर। अगर कैंसर की फैमिली हिस्ट्री है तो भी उसका होने का खतरा रहता है। HIV के मरीजों को भी यह होने का खतरा रहता है। बहुत गर्मी वाली वातावरण जैसे फैक्ट्री या मिल या कोई पेस्टिसाइड वाली कंपनी में काम कर रहे हो तो उन पुरुषों में भी टेस्टिकुलर कैंसर होने की चांसेस बहुत रहती है। तो फिर इसका पता कैसे करें, लक्षण क्या हैं? पहले तो टेस्टिस में गांठ महसूस होती है, सूजन आ जाती है, अंडकोश का साइज बड़ा हो जाता है, पेट के निचले हिस्से या अंडकोश में दर्द भी कभी कभार होने लगता है, भूख और वजन में कमी होने लगती है। कभी कभार तो इनफर्टिलिटी यानी बच्चे ना हो रहे हों और बाकी लक्षणों में से भी कुछ लक्षण दिखाई दे रही हो तो फौरन समय से पहले चेकअप करने से इस खतरे को टाला जा सकता है। पहले के स्तर में ही अगर बीमारी का पता लग जाए तो इस गंभीर बीमारी का इलाज हो सकता है। वरना कैंसर सेल अगर खून के प्रवाह में मिल जाए तो यह तेजी से फैल जाती है। अगर फर्स्ट स्टेज में ही इलाज शुरू हो जाए तो 90% मरीज सही हो जाते हैं। इसका इलाज मुख्यतः सर्जरी, केमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी से ही की जाती है। टेस्टिकुलर कैंसर से बचने के लिए अपने टेस्टिस की अच्छी देखभाल करना जरूरी है। रेगुलरली अपने टेस्टिस को एग्जामाइन करें और किसी तरह के बदलाव को नोट करें। यदि आपको किसी भी तरह की समस्या महसूस होती है तो तुरंत ही चिकित्सक से संपर्क करें। इसके अलावा सेहतमंद जीवन शैली मेंटेन करें, तंबाकू का सेवन ना करें। आगे ऐसे ही वीडियोस नोटिफिकेशन के जरिए पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।